मुझे लोग कहते हैं ना हर चीज की सक्सेस की डेफिनेशन, सोशल जीनियस, सोशल आईक्यू की सक्सेस की अलामत यह है पीपल वांट टू मीट यू। रिक्वेस्ट, सर मुलाकात होनी चाहिए। अगर आपको ये क्वेरीज आती हैं ना, सवाल आते हैं ना और मैसेज आते हैं ना, सर कुछ है तो आते हैं ना। और एक और केस में भी आ सकते हैं, अगर आपने कर्जा लिया हो, सर मिलना चाहता हूं आपसे, सर कहां पर है आप, सर जरा पकड़े जाएं, और 6-6 बंदे दरवाजे के बाद नुकरों में खड़े हैं, बंदे ने फाड़ लेना आज, तब भी हो सकता है। लेकिन सर अगर आप में काबिलियत है तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप में कोई हुनर है तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप में कोई बात है तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं इरफान साहब की बात को सेकंड किया, मैंने कहा सच है सर, लोग नौकरियों का रोना रोते हैं लेकिन काबिलियत का रोना कोई नहीं रो रहा। कोई बंदा ये कहने को तैयार नहीं है। मुझे जिंदगी में एक बंदा, मैंने अखबार में ऐड दिया 10 साल पहले, और 10 साल पहले ऐड दे के मैंने एक एम्प्लॉय रखना था, आज तक वो मेरे पास है भाई की हैसियत से। मैं एम्प्लॉय बाद में आपकी टीम का हिस्सा बन के फैमिली बन जाती है। जब ऐड लगा, ऐड जो भी था, एक एडमिन की सीट पे बंदा चाहिए था। एक साहब आए, दूसरे साहब, एक साहब आए तो उन्होंने एक बड़ी मजे की बात की, उन्होंने कहा सर आप रखें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैंने ये जुमला पहली बार सुना था। आप कभी इंटरव्यू लेने वाले हो ना तो आप जरा ये जुमला नहीं सुनेंगे। मैडम कभी आपने स्कूल टीचर रखनी हो, सर आपने कभी अपनी को नया फैकल्टी मेंबर रखना हो और आपको अगला कहे मुझे नौकरी दें, आपका दिल खुश हो जाएगा। सर वाकई 10 साल है मेरा दिल खुश है। रीजन क्या है, उस बंदे को इतना एतमाद था अपनी सलाहियत पे, अपने हुनर पे, कि अगर मैं आपके सिस्टम में आऊंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सर लेकिन ऐसा अमूमी तौर पे होता नहीं। ये बिजनेसमैन जानते हैं सारे मेरे भाई, बंदा रो रहा होता है, कहता यार, वो एक पिछले दिनों ग्रुप को मैंने ट्रेनिंग दी तो मैंने कहा यार रोना छोड़ो, छोड़ दो कंपनी को। तो सीईओ खड़ा होकर कहता हाँ यार छोड़ दो खुदा के लिए। मैं वैसे ही बड़ा तंग आया हूं कईयों से, मैं नाम नहीं ले रहा कासिम साहब, मैं चाह रहा हूं ये छोड़ दें। तो बताने का मकसद ये, जहां पर इंतजार हो रहा हो कि छोड़ दो, वहां इसका मतलब यह है काबिलियत। सो अपनी काबिलियत ऐसे बढ़ाएं कि लोग आपको मिलना चाहें, लोग आपको रखना चाहें। एंड लेट्स बिकम अ कंसल्टेंट इन योर लाइफ। सर हमें ये फिलॉसफीज कोई नहीं सिखाता, हमारे 2 ही फिलॉसफीज होती हैं, नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले। सर कंसल्टेंट बने, आप जो कर रहे हैं वो सिखा सकें, आप जो कर रहे हैं उसकी प्रचार कर सकें, जो आप कर रहे हैं उसकी तबलीग कर सकें, जो आप कर रहे हैं उस शोबे में आसानियां फराहम कर सकें। सो अमेरिका में क्या होता है, प्रेसिडेंट अमेरिका अपने कैबिनेट में अपने पर्सनल मशीरों में बिजनेसमैन को बुलाता है। वो कहता है ये मेरे कंसल्टेंट्स हैं, इनसे मैंने क्या करना है, इनसे कंसल्टेंसी लेनी है। सर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। सो यहां पर जो काम आप कर रहे हो उसके कंसल्टेंट भी बनो। आपको अंदाजा नहीं है, सिर्फ ये टाइटल लगाने से, आप आईएसओ का काम कर रहे हैं, कोई किसी शोबे का काम कर रहा है, कोई किसी भी शोबे में एक्सपर्ट है, अगर आप अपने शोबे के कंसल्टेंट हैं, रोजी रोटी कमाएंगे लेकिन आसानियां बड़ी बांटेंगे और खुशहाली आएगी आएगी। वजह क्या है, आपने अपनी एनर्जी को कन्वर्ट किया किस में, खुशहाली में।